स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्य में जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी कार्यों में प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना फाल्गुन होता है। यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली। राजभाषा में आएगा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इसे अधिकार का प्रयोग करते हुए श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें आएगा मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट भाषा में आएगा असमिया, फिर बंगला, फिर गुजराती, 4th में हिंदी, 5th में है कन्नड़, 6 नंबर कश्मीरी, 7 में है मलयालम, फिर है 8 में मराठी, 9 में है उड़िया, 10 में पंजाबी, फिर 11 नंबर पे संस्कृत, 12 नंबर पे सिंधी, 13 नंबर पे तमिल, 14 नंबर तेलुगु, 15 नंबर उर्दू, 16 नंबर कोंकणी, फिर है 17 नंबर मणिपुरी, फिर 18 नंबर है नेपाली, 19 नंबर पे मैथिली, फिर 20 नंबर पे संथाली, फिर 21 नंबर पे डोगरी और 22 नंबर बोडो। राज्य की भाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। नोट: संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। आपात उपबंध: भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। इसकी घोषणा युद्ध, भारी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा देश की किसी भाग या पूरे देश की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रसन्नगत किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के समय हमारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, परंतु अपराध के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1 माह तक जारी रहती है। यदि संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह 6 माह और बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरी बार आपातकाल पाकिस्तान के युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 ईस्वी में लगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण 26 जून 1975 को लगाया गया था। फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य शासन को अपने हाथों में ले लेता है। राज्यों में आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है। इससे अधिक के समय के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह की जा सकती है। राज्यों में आपातकाल की अवधि अधिकतम 3 साल तक होती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
सबसे पहले 1951 में पंजाब में आपातकाल लगा था। फिर सर्वाधिक समय तक आपातकाल जम्मू कश्मीर राज्य में लगा था। इसमें आएगा वित्त आपातकाल अनुच्छेद 360। इसमें आएगा यदि आपातकाल जब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय साख खतरे में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत करना आवश्यक है। इस आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। प्रमुख संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 है। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें है सातवां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा दमन द्वीप को भारत का अंग बना दिया। 14वां संविधान संशोधन 1962 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुद्दुचेरी को भारत का अंग बना दिया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। फिर 26वां संविधान संशोधन 1971 राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त। 27वां संविधान संशोधन 1971 पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन। 31वां संविधान संशोधन 1971 लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को शहर राज्य के रूप में भारत में शामिल किया। 42वां संविधान संशोधन इसमें है 1976। इस संशोधन से संविधान से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं। फिर इसमें आएगा नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकारों में सर्वोच्चता दी गई है। संविधान के भाग 4K में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष तक कर दिया गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर इसमें आएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 92वां संविधान संशोधन ये 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को शामिल किया गया। अब इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। 93वां संविधान संशोधन 2006 शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया है। 95वां संविधान संशोधन 2010 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने हेतु। फिर 124वां आएगा संविधान संशोधन
124 संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण। महत्वपूर्ण शब्दावली: शून्यकाल: संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता तथा 1 बजे तक चलता था। नोट: वर्तमान में शून्यकाल की अवधि 1 से 2 बजे तक चलता है। फिर इसमें आएगा संसद का स्थगन। संसद के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घंटे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है। अनुपूरक प्रश्न: सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न: जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न: जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। संचित निधि: संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि का वेतन इसी निधि से दिया जाता है। आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव: यह सदन के विपक्षी दल के सदस्य द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्य का होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव होने के बाद 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। त्रिशंकु संसद: आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। धन विधायक: अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधायक। गिलोटीन: किसी विधायक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटीन कहलाती है। पुनरावलोकन का सिद्धांत: इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं।